और ये छोटे छोटे कार्ड परमात्मा ने बनवाए हैं अन्नदेव की आरती के। भोजन खाने से पहले छोटी अन्नदेव की आरती है और भोजन खाने के बाद में जो बड़ी अन्नदेव की आरती है, दोनों परमात्मा ने आगे पीछे इस कार्ड में लिखवाई है। सभी भाई बहनों को मिल गया ना। गुरुदेव का सख्त आदेश है, ये सत्संग रूपी आदेश है परमात्मा का कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अन्नदेव की आरती जरूर करनी है, अवश्य करनी है। क्योंकि हम परमात्मा के 13वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं। दुनिया गलती कर सकती है, अगर हम सत्सेवक भी गलतियां करेंगे, क्योंकि नियम केवल वही मत समझ लेना जो गुरुजी ने प्रथम नाम के समय 9-10 नियम दे दिए, सतनाम के समय 34-35 नियम दे दिए। मात्र वही नियम नहीं है, जैसे जैसे आप सत्संग सुनते चले जाओगे नियम आपकी आंखों के सामने आते चले जाएंगे। गुरुदेव ने बताया कि कुछ नियम तो आपको ये कार्ड पे लिख के दे दिए गए, कुछ नियम जब आप ये सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएंगी, और कुछ वैसे भी कॉमन सेंस से समझ में आने लगेंगी। तो उनकी तो बात छोड़ दो मैनेजमेंट वालों की, वो तो जो कार्ड पे लिखे गए उन्हीं को नहीं निभा पा रहे, अभी ढंग से उनको ही नहीं निभा पा रहे। तो सत्संग रूपी नियम और फिर कॉमन सेंस तो बहुत दूर की बात है। तो पुण्यात्माओं, ये सारी बातें हमारे लिए हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है वर्तमान में, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है। कहां वो लोग जो सीधे सीधे जो नियम दे दिए गुरु भगवान ने वो भी नहीं निभाए जा रहे। सार नाम तक प्राप्त करने के बाद में गुरुदेव की बेटी ने आज भी अपने कानों में बालियां पहनना नहीं छोड़ी। वो कहां नियम निभाएंगे? गुरुदेव के परिवार की जब शादियां होती हैं, रमेड़ियां होती है, वो लोक दिखावा। गुरुदेव के बड़े लड़की की शादी थी अभी साल भर पहले, सब सोना चांदी पहन रखा, सब काम, सब सिस्टम, मेहंदी वेंदी सब। तो वो नहीं सुधरेंगे। वो गुरुदेव भगवान के परिवार में पैदा होना ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। हम तो बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। कौन? जिनको ज्ञान नहीं है, मूर्खता के चलते, गुरु जी को बेटा, गुरु जी की बेटी। अरे तुम शुक्र मनाओ उस परमात्मा का कि तुम उनके रिश्तेदार भी नहीं हो, वरना आज तुम मोक्ष से दूर रह जाते। ये लोग वर्तमान में पार नहीं हो पाएंगे, गारंटेड बात है ये उनको भगवान मान ही नहीं सकते। एक भांजा छोटा सा था, जब से उनको मामा 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 मामा, वो कभी भी उनको भगवान नहीं मान सकता। एक औरत जो 25-30 साल तक एक साथ एक ही सेज पे सोई है, जिसने बच्चे पैदा किए, वो कभी उनको भगवान नहीं मान सकती। वो भाई जो छोटे से लेके बड़ा हुआ, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है भाइयों में, संपत्ति को लेके, औरतों को लेके, परिवार को लेके, वो भाई उनको कभी भगवान नहीं मान सकता। वो बेटा बेटी जो अपने बाप को छोटा सा देख रहे हैं, जब वो छोटे से थे तब से बाप की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। बाप के उन्होंने मार भी खाई, उन्होंने थप्पड़ भी खाए होंगे, उन्होंने भी छेड़छाड़ करी होंगी, झूठ सांच बोले होंगे। वो बच्चे उनको कभी जिंदगी में बाप उनको कभी भगवान नहीं मान सकते। वो रिश्तेदार कभी उनको जिंदगी में भगवान नहीं मान सकते। ये सौभाग्य है हम आत्माओं का, जो उनसे सैकड़ों कोस दूर बैठ के उनके ज्ञान को आधार बना के आज उनको पहचान रहे हैं, उनको जान रहे हैं। क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी। घर में डॉक्टर होता ना, चाहे कितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, और घर का आदमी कोई बीमार पड़ जाए, उसको उसकी दवाई पे विश्वास नहीं होता। एक बार जैसे हमारे इधर मीणा जो समाज है, मीणा जाति,
उसको विशेष आरक्षण में छूट है। तो ज्यादातर रेलवे में आप देखो मीणा मीणा ही भरे हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, क्योंकि थोड़े नंबर आएंगे तो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो टीचर भी बन जाएगा, रेलवे में अधिकारी बन जाएगा। और जिनको आरक्षण नहीं है वो बहुत सारे नंबर लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो भी वो डॉक्टर नहीं बन पाते। तो एक विधायक है इधर का, कहाँ का मुझे पता नहीं, वो किरोड़ी लाल मीणा, दौसा का है या करौली का है या सवाई माधोपुर का, कहाँ का है, किरोड़ी लाल मीणा जयपुर रहता है। वो बीमार पड़ गया तो उसको जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट करवा दिया गया। अब उसका इलाज करने वाला एक डॉक्टर आया, वो इलाज कर रहा तो उसको कोई विशेष राहत नहीं मिली। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, डॉक्टर साहब नाम क्या आपका? बोलो छाजू लाल मीणा। तो किरोड़ी लाल ने अपने असिस्टेंट को कहा, अरे इसको हटा और किसी बामण बनिए को लेके आ, ये आरक्षण वाला डॉक्टर है, इसके बस की बात नहीं। बोला ये सर्दी जुकाम का डॉक्टर है, ये मेरा इलाज नहीं कर पाएगा, ये आरक्षण से डॉक्टर बना है। तो कोई दूसरा, कोई गुप्ता या कोई बढ़िया था, उसको लाए, उसने उसका इलाज किया। तो भाई ये गुरुदेव के जो परिवार वाले हैं ना, इनके भरोसे मत रहना। ये आरक्षण वाले हैं, ये किस्तों में श्वास ले रहे हैं। ये वो कमजोर आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने अपने पास में रखना जरूरी समझा, चाहे बेटे के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माँ बाप के रूप में, चाहे रिश्तेदारों के रूप में। ये आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा वीक है, बीमार है ये। एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब गुरुदेव आशीर्वाद दिया करते थे, तो पहले हम लोग भी ऐसे थे। कोई कह देता था कि रो देख रो, तो जिसके नीचे थोड़ी सी जो वो बंदूक टंग रही है ना, गुरु जी का बेटा, वो देखते थे। शुरू शुरू में नहीं होता ज्ञान भाई, हम भी ऐसे थे। तो एक बिहार साइड की एक माई थी, बुढ़ी सी, लेके हाथ में माड़ा, और बैठी थी बेचारी अपने खंबे के पास में पंडाल में। और जब नंबर आया दर्शनों का तो गई गुरु जी के पास में। तो बुढ़ी औरतें होती हैं, वो बोल देती है, उम्र में अपने से छोटा समझ के, क्योंकि भगवान तो बहुत दूर की बात है मानना गुरु जी को। शुरू शुरू में पता नहीं गुरु जी ने कैसे कैसे शब्द लोगों के सही। एक बार गुरु जी कह रहे थे, बोले सत्संग में कहा परमात्मा ने, सार नाम की परमात्मा ने महत्वता बताई, सतनाम और सारनाम की कितना अनमोल मंत्र है, कैसे भगवान से जो है अरदास करनी चाहिए सतनाम के लिए, सारनाम के लिए। और तुम्हें तो भी बोले ढंग से बोलना भी नहीं आता। बोले एक बुढ़ी आई और बोले वो दे दे ना वो दूसरा नाम है। तो गुरु जी बोले नाम मांगना आई है? बोले कोई कसोला मांगना आई है? सीधी आई, बोले दे दे ना वो दूसरा नाम, मन लेट हो रही है। बोले बुढ़िया तू काल ने बोले मर गई, तब यह तेरी जल्दबाजी कट जाएगी। बोले फिर तो देखी जाएगी। ऐसे ही एक बार काफी भगत बैठे थे, तो और आ गया एक भगत, काफी पुराना था। तो गुरुदेव को आगे दंडोत किया, बोले गुरुजी मेरा नाम ठीक से? तो गुरुजी बोले भाई तेरा नाम खंड है। बोले तेरा नाम खंड है? बोले न्यू क्यों करो गया? नो क्यों करो गया? बोले ऐसे कैसे हो गया नाम खंड? अरे बोले गुरुजी कह रहे तेरा नाम खंड है, फिर सामने बोल रहा कि न्यू कुकर हो गया। नालायक। बोले क्षमा मांगनी चाहिए कि भगवान की गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे ही गुरुजी कह रहे थे कि जब मैं करो था कांड में, जब अंदर था जेल में, जब वापस आया तो लोग बोले भाई सार नाम सार नाम। तो गुरुजी बोले भाई देंगे सार नाम, थोड़ा सा इंतजार करो। तो 400 की लिस्ट बनाई परमात्मा ने, 400 के आसपास की। और गुरुजी क्योंकि परमात्मा सार नाम देते हैं तो देखो वो परीक्षा लेते हैं, चाहे वो कैसे भी लो। तो गुरुजी ने छोटी सी परीक्षा ले ली और क्या कहा कि भाई आपको परसों दिया जाएगा। तो परमात्मा भगत का धैर्य चेक कर रहा था
कि ये सारनाम को ज्यादा महत्व दे रहा है या फिर वैसे ही सारनाम कर रहा है। तो किसी के घर में कोई अर्जेंट काम था, किसी ने कोई और काम था, तो उनमें से आधे तो भाग गए, यानी उनके पास एक दिन का भी टाइम नहीं बचा। मालिक ने कहा इतनी अनमोल वस्तु मिलने जा रही है और उसके लिए तो 100 काम छोड़ देने चाहिए, और उनमें से आधे तो भाग गए कि फिर देखेंगे, बाद में लेंगे। थोड़े बहुत बचे, उनको परमात्मा ने अपने पास बैठाया, एक एक की परीक्षा लेते थे, एक एक को दिया जाता था। तो एक को परमात्मा ने पूछा, भाई वो सतनाम में जो 2 मंत्र हैं, तो दूसरा मंत्र किसका है? तो थोड़ी देर तो यूं देखा इधर उधर, फिर बोला जी आपने बोलो नाम देते समय ढंग से नहीं बताया। बोला आपने नाम देते समय ढंग से नहीं बताया। तो गुरुजी बोले यो ओळमा भी मेरे कोई हर बार बताता हूं, आई सत्संग में बताता हूं कि ये 2 मंत्र हैं, ये एक काल का है, ये एक उसका अक्षर पुरुष का है, और फिर भी मेरे कोई ओळमा कि आपने नाम देते समय ढंग से नहीं बताया। बोले भाई यो भी थारा ओळमा ओटूंगा। बोले मैं क्या सत्संग करते समय बोले मैं राग नहीं गाया करता, हर बार ये बातें बताता हूं। ऐसे ही जब गुरुजी पहले जा जाके सत्संग करते थे गांव गांव में, तो एक पुलिस वाला था, उसकी औरत थी बहुत ज्यादा, वो बीमार रहती थी, दुखी थी, वो भी बेचारा दुखी था। सारा काम वो जो है वो घर का करना, फिर अपनी नौकरी करना, उसको प्रेत बाधा थी, यानी वो इतनी दुखी थी कि उसका पति ये सोच रहा था कि ये मर जाए। तो किसी के कहने से नाम ले लिया परमात्मा का, मालिक ने ठीक कर दिया, हो गई ठीक। अब उसके बिल्कुल उसके पड़ोस में एक बहन और थी, सुनीता नाम की। तो वहां गुरुजी ने जो है वो सत्संग करना था, कोई दिन जाके सत्संग कर रहे गुरुजी, और वो पुलिस क्वार्टर में रहती थी, सामने थे उनके मकान, यूं दिखाई दे वहां से। तो गुरुजी ने कहा कि मैं सत्संग कर रहा हूं उस बहन के घर पे, और वो पुलिस वाले की पत्नी जिसकी मैंने भूत बाधा ठीक की थी, वो वहां बैठी सामने झरोखे में बैठी, वहां बाल कॉलोनी में डाल के चेयर। अब गुरुजी ने कहा कि वो नहीं आ रही, हो नाम बताया उसका, भूल गया मैं। बोले उसने तो बोले दौड़ के आना चाहिए था, नालायक ने, भगवान ने इतने उसको सुख दे दिए, घर के घर में सत्संग पड़ोस में, उसने तो दौड़ के आना चाहिए था। तो उन दोनों के आपस में झगड़ा हो गया था, उन बहनों का मनमुटाव हो गया, ज्ञान तो था नहीं उस समय। तो गुरुजी ने कहा कि सुनीता तू जाओ उसको लिया बुला के। तो उसने कहा गुरुजी मैं नहीं जाऊंगी। बोले मैं नहीं जाती गुरुजी। बोले हमारा बोलो झगड़ा सा हो गया है। बोले कोई बात नहीं, बोले तेरी गुरु बहन है, बोले ऐसा नहीं कहते। पहली बात तो जब गुरुजी कह रहे कि जा बुला के, तो चाहे कोई दुश्मनी और चाहे मित्र हो, तुरंत दौड़ के जाना चाहिए। तो खाली एक संदेशवाहक बन के जाओ आप, आपने क्या मतलब है, लेकिन ज्ञान नहीं था। बोले गुरुजी मैं ना जाऊं। तो फिर भी गुरुजी ने उसको समझा बुझा के, बोले तू जा, कम से कम बुला के तो ला। तो वो चली गई गुरुजी के ज्यादा समझाने से। वहां जाके बोलिए तने गुरुजी याद करें, बोले तने गुरुजी बुलावे। बोले गुरुजी अड़े नहीं आ सकते। बोले गुरुजी नहीं आ सकते अड़े, यहां गुरुजी नहीं आ सकते क्या, मेरे को बुला रहे। तो परमात्मा ने तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को सहन किया है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को। तो पुण्यात्माओं, वो तो जो नॉर्मल जो नियम दे दिए भगवान ने, छोटे से छोटे नियम, कम से कम जो नियम दिए, उनको भी ढंग से नहीं निभा पा रहे। और परमात्मा तो कह रहे हैं कि कुछ नियम तो आपको जो कार्ड पे लिख के दे दिए नाम दीक्षा के समय, ये कुछ जब आप ये सत्संग सुनोगे तो आपको इन सत्संगों से मालूम चलेगा कि और क्या क्या नियम है और क्या क्या मर्यादा है, वो भी निभानी है। और कुछ कॉमन सेंस मतलब ना तो उस कार्ड में मिलेगा, ना गुरुजी के सत्संगों में मिलेंगे। आपने खुद निष्कर्ष करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहां पे इस चीज से कैसे अपना बचाव करना है, वो है तो कॉमन सेंस। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस
फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं, इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। कुछ तो एक कथाओं के माध्यम से, कुछ फार्म पे लिख दिए, और कुछ कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे। तो पुण्यात्मा, वो कॉमन सेंस की जो बुद्धि है वो परमात्मा ने सात संगतियों भी बख्शी है। कथाओं के माध्यम से गुरुदेव के ज्ञान को समझना या फिर इस ज्ञान पे चलना, ये परमात्मा ने सात संगतियों पे दया बख्शी है। तो मालिक ने हमारे को उन भाई बहनों से लाखों गुना ऊंचे दर्जे पे लाके बैठा दिया है। और सात संगतियों से भी अगर कोई निकम्मी आत्मा अगर जाती है तो महामंद बुद्धि आदमी हो, उसका फिर धरती पे ठिकाना नहीं है। क्योंकि मोक्ष के लिए परमात्मा सात संगति से ही अपने भगत तैयार करेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका चुना परमात्मा ने, ये सात संगति। अगर भगत बनना है तो आपको सात संगति से जुड़ के ही बनना पड़ेगा, क्योंकि सात संगति के अलावा कहीं मर्यादा नहीं है। कोई गुरु जी को भगवान नहीं मानता, कोई अपने भगवान को भोग नहीं लगाता, कोई इनसे नहीं डरता है। ये सब आपको सात संगतियों में मिलेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती। आज इन लोगों को डर नहीं है, तभी तो ये सारे उल्टे काम कर रहे हैं, सारे नियम तोड़ने वाले काम कर रहे हैं। सबकी मर्यादा इन्होंने खंडित करवा रखी है। मन में आया तब बीजेपी की रैली में शामिल, मन में आया तब कांग्रेस की रैली में शामिल, मन में आया तब किसी गुंडे की सीबीआई जांच करवा दी, मन में आया तब आरक्षण में बैठा दिया, मन में आया तब पाठ रखवा दी। सिर्फ लूटपाट का काम। और ज्ञान आधार से चलने का कोई प्रयास करे तो कह देंगे उसका नाम खंड। अब आज एक पीला पर्चा है मेरे पास में, गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज एक पीला पर्चा भेजा किसी भगत ने। ये पीला पर्चा है 9 अप्रैल 2023 का। क्या आया पीले पर्चे में? सतगुरुदेव की जय, दिनांक 9 अप्रैल 2023, समय 11:50 सुबह के। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि गुरुद्रोही अफवाहें फैला रहे हैं कि सतगुरुदेव जी के प्रति हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व मैनेजमेंट के खिलाफ बिहार के सासाराम नगर में 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को गलत तरीके से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। अतः कोई भी भगत आत्मा इस प्रोग्राम में ना जाए। जो भी भगत आत्मा जाएगा उसका नाम खंड हो जाएगा। अब बताओ, इसमें नाम खंड होने वाली कौन सी बात हो गई? हालांकि हम नहीं करवा रहे प्रोग्राम, क्योंकि ये गुरुद्रोही हमारे को मानते हैं, हम सात संगत वालों को मानते हैं गुरुद्रोही। लेकिन हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। हमने तो कभी भी ऐसा कोई वकीलों का कोई जखीरा खड़ा नहीं किया। उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई या कोई वकीलों का हमने तो आज तक नहीं किया, ना हम करने वाले। ये बिहार से कोई एडवोकेट है, कोई वो शशि भूषण जी, और ये कानपुर से अपने जो रामचंद्र भगत जी थे पहले, जो सात संगति में जुड़े हुए थे, ये 5-7 लोग मिलके, और ये जैसी भी इनकी सोच है, क्योंकि किसी की सोच पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा वर्तमान में। जो जैसे कर्म करेगा, जो जैसा भगवान को मानेगा, वैसा अपना पाएगा। तो ठीक है, हालांकि रास्ता इनका ठीक नहीं है जो ये कर रहे हैं। वर्तमान में संगत को ज्ञान आधार से समझना और समझाना था। हम ज्ञान से ही हम उन लोगों से दूर कर सकते हैं। ज्ञान से ही भगत को सही मार्ग पे लेके जाया जा सकता है। हम तो भगवान की जमानत के ठेकेदार ना कभी आज से पहले बने थे, ना आज बन रहे, ना ये गलती हम आगे करने वाले। हम कौन होते उनकी जमानत करवाने वाले? जब पता चल गया कि काल से कि खुद हमारी जमानत जो है करवाने आए, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अरे जो खुद उस धर्मराज से हमारी जमानत करवा के सतलोक ले जाने आया है, जो भक्ति करवा रहा है, हम उसकी कैसे जमानत करवा देंगे? और हमने यदि उनकी जमानत की कोशिश की और यदि हमारे प्रयासों से उनकी जमानत हो गई, उन आत्माओं कोई भी उनको परमात्मा नहीं मानेगा आने वाले टाइम में।
लोग ये कहेंगे काय का भगवान है, चेलों ने जमानत करवाई जब तो 8 साल बाद जेल से बाहर आया, नहीं तो जेल में सड़ता। आज गुरुजी क्या समझाते हमें? भगवान श्री राम की असमर्थता बताते हुए क्या कहते हैं? बंधन काटे विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो अक। कि राम कहां से समर्थ हो गया? जिसके बंधन, जिसको नागपाश से भी उसके वाहन गरुड़ ने छुटवाया। तो वो गरुड़ बड़ा या वो रामचंद्र बड़ा जिसने रामचंद्र के भी फांस काटे? तो ये भगत अगर गुरुजी की जमानत करवाएंगे और मान लो अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि 8 साल अगर इतना ही समर्थ था तो 8 साल से क्यों जेल में बैठा था? जब भक्तों ने जमानत करवाई तब जमानत पे बाहर आया। काहे का भगवान है? तो दोषी कौन हुआ? भगवान ने तो आना ही है। वो चाहे वो किसी भी विधि से आओ, चाहे आसमान फाड़ के आओ, चाहे जमीन चीर के आओ, चाहे जमानत से आओ, वो मालिक जाने उसने क्या तरीका अपना रखा है। लेकिन दोषी कौन होगा? वो जो उनको आम व्यक्ति समझ के, अरे भगवान समझेगा वो तो जमानत का ठेकेदार बनेगा नहीं। आम व्यक्ति समझ के, आम मानुष समझ के जो ये प्रयास करेगा वो दोषी हो जाएगा भगवान का। क्योंकि वो भगत फिर जिंदगी में पार नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? हमेशा उसके अंदर एक बात चलेगी, क्योंकि ज्ञान तो संपूर्ण है ही नहीं, वरना ऐसी हरकत वो जिंदगी में नहीं करेगा कि मैं मेरे गुरु की जमानत करवाऊं। तो बिना ज्ञान के चलते यदि उसके प्रयास से यदि जमानत हो गई तो उसके मन में हमेशा यह रहेगा कि मैंने जमानत। और छोटी सी गलती करी थी यार अर्जुन सरजुन ने, छोटी सी गलती कि गुरुजी यहां ना बैठियो, यो द्वारा है नीच। कि गुरुजी आपको इस वेश्या के पास नहीं बैठना चाहिए, बाहर आपकी बदनामी हो रही है। वो ठेकेदार बन गए गुरुजी की इज्जत के, और कितना लंबा दुख मोल ले लिया उन्होंने। तो भाई भगवान ने कहा ना कि कुछ बातें आपको कथाओं से समझ में आ जाएंगी और कुछ आपको कॉमन सेंस से। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए हम तो इतना बड़ा पंगा मोल नहीं ले सकते। हम तो खुद उनके रहमो करम पे भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमारी जमानत कराओ इस काल भगवान के जाल से। अरे मैं जेल गया था, मेरी खुद की जमानत तो 2.5 महीने में हुई। जो अगर मेरी औकात होती मेरी जमानत करवाने की तो दूसरे दिन ना जाता। कौन रहना चाहता है 2.5 महीने जेल में? भगवान से प्रार्थना करता रहा, तब कहीं जाके परमात्मा ने सुनी, जमानत हुई। तो भाई हम तो भगवान की जमानत के ठेकेदार बन नहीं सकते। तो ये जो भाई हैं, जो ये शशि भूषण जी हैं या रामचंद्र जी हैं, ये जैसा भी अपने ज्ञान या सोच आधार से जो काम कर रहे हैं, अब उसमें नामखंड होने वाली कौन सी बात हो गई भाई? अगर वो विचार कर रहे हैं, वकील है वो पेशे से, 2 बातें अगर जानता भी होगा, अगर वो कुछ भगत भाई बहनों को आपस में जो भी उनके विचारों से जो सहमत हैं उनको बैठा के अगर वो अपने घर में बिहार में कहीं भी कोई मीटिंग कर रहा है तो उस मीटिंग में जाना ना जाना ये तो भगत की अपनी खुद की स्वेच्छा पे, खुद के ज्ञान आधार पे, उसमें नामखंड कहां से हो जाएगा? लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये लोग ठेकेदार बन गए इस भक्ति मार्ग के, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले। ये क्या बन गए? ठेकेदार। कि संगत ने अगर बाथरूम भी करने जाना तो हमसे पूछ के जाना पड़ेगा, नहीं तो नामखंड। आने वाले समय में अगर यही दशा रही तो चाय तुमने चीनी की बनानी है या फिर गुड़ डालना है, पूछना पड़ेगा पहले। मार्केट में जाओगे अंडरवियर खरीदने, पूछना पड़ेगा लाल वाली लाएं हरी वाली लाएं। अगर ये हालत रही तो नित नियम भी इनसे पूछ के करना पड़ेगा। ये चाहते ये लोग कि ये भगवान के दास ना बन के हमारे दास बन जाएं, और जैसा हम कहें वैसा ये लोग करें। ये है काल भगवान का जाल। और जो इस जाल को जो समझ जाएगा और इस जाल को जो तोड़ने का प्रयास जो करेगा, तो काल भाई देखो थोड़ा बहुत तो उसको परेशान करेगा, दुखी करेगा, सताने का प्रयास करेगा। अगर दृढ़ रहेंगे फिर ये पीछा छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये इन्होंने सारे हथियार यूज कर लिए इस दास के ऊपर, कुछ नहीं कर पाए। अंत में जेल तक इन्होंने करवा दी। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए।
अपने कर्म फोड़ लिए इन्होंने, इतिहास बन गया पुण्यात्मा। हजारों साल तक ऐसे मार्ग नहीं चलेगा। ये हजारों साल संत रामपाल जी भगवान की अनुपस्थिति में ये मार्ग चलेगा ना, ये आने वाली आत्माओं को सावधान करने के लिए एक वीक पॉइंट हो जाएंगे ये, कि वास्तव में ये लोग ये काल के द्वारा भेजे गए थे, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु को आम व्यक्ति समझ के उस भगत के प्रति अपने गुरु जी के दिल में जहर घोल दिया। वो तो अंतर्यामी है, परमात्मा, सबको पता है कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जिन्होंने उनको आम व्यक्ति माना वो तो सारे को प्रयास करेंगे। जैसे शेख तकी था, परमात्मा को आम व्यक्ति मानता था, कितने को प्रयास किए उसने, 52 बार परमात्मा के साथ में छल कपट किया। वो तो नहीं मरा, कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन वो तो ये सोच रहे थे कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। क्यों नहीं मरा, अगली बार मरेगा। उन्होंने सारे कुप्रयास किए, सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन उस भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना। तो ऐसे ही आज वर्तमान में भगवान के बच्चों का ये कैसे बिगाड़ लेंगे, अगर कोई बच्चा होगा तो, अगर उनकी मर्यादाओं में कोई होगा तो। जो गुरु को भगवान मानेगा तो भगवान कैसे बाल बाका होने देगा उसका। तो ये अपने कर्म फोड़ रहे, अपने गुरु भाई के खिलाफ, अपने गुरु को भड़काना, जहर भरना, झूठ साच बोल के झूठी निंदा चुगली करना, और दूसरा अपने गुरु को आम व्यक्ति समझ के अपने गुरु के दिल में जहर भरना। वो संगत को तोड़ रहा है, वो गुरुद्रोही हो गया, नाम दे रहा है, संगत को लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मालिक कहते हैं ना, भगत जनों की निंदा करके क्यों गिन गिन कांटे बोते हो। तो ये कांटे बो रहे अपनी राह में ये लोग, और आने वाले समय में यही बातें, यही कर्म, यही घटनाएं इतिहास बन जाएंगी। इतिहास, जैसे गुरुजी ने बताया ना कि वो पंडित जी रेल में जा रहा था, एक साथ में उसका असिस्टेंट था। तो पंडित जी ने ट्रेन में कहा, रे भाई थोड़ी सी मेरे को जगह दे दो। तो लोगों ने कहा, क्यों, ये बाकी लोग खड़े, तेरे कुछ ज्यादा दिक्कत है क्या? अरे बोले भाई ऐसे नहीं, बोले मैं बोले रामायण का पाठ करता हूं रोज, आज बोले मैं जल्दबाजी में रामायण का पाठ नहीं कर पाया, तो भाई मुझे पाठ करना है। तो लोगों ने देखा भाई धार्मिक आदमी है, पंडित जी है, कोई नई बात बताओगा, हो बैठो बैठो बैठो, बैठा दिया। अब उस दिन पंडित जी ने रामायण का पाठ करना था, जो प्रसंग चल रहा था वो था मतलब भरत और राम का, कि भाई हो तो ऐसा। भाई को वनवास हो गया, पीछे से भरत रोने लग गया, भैया मैं राज नहीं करूंगा, मेरी माता ने आपके साथ धोखा किया है, धिक्कार है मैं अगर राज करूं तो। भाई की खड़ाऊ ले आया, उनको अपने सिर पे रखता था, कभी राजगद्दी पे नहीं बैठा, जमीन पे सोया करता था। भाई भाई हो तो ऐसा। एक मेरे जैसा था, उसके भी घर पे कोई कथा वथा का प्रोग्राम था, लेकिन कोई पंडित नहीं मिल रहा था। उसने देखा रही तो बढ़िया मसाला मिल गया बना बनाया। बोले पंडित जी, बोले हाँ जी। बोले जितनी मर्जी फीस लोगे दूंगा, और बोले मेरे घर पे चल के बोले आप कथा करो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता कल कथा। बोले जी क्यों, आप तो पंडित हो, आपको तो भगवान की चर्चा यही तो काम है, बोले आपका क्या दिक्कत आ गई पंडित जी? भगवान की कथा से बढ़ के और क्या काम अर्जेंट हो गया? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले बहुत अर्जेंट काम है। तो बोले ऐसा क्या अर्जेंट काम है? बोले नहीं नहीं बहुत अर्जेंट काम। तो उसका जो असिस्टेंट था पंडित जी का, वो बोले मैं बताऊं क्या अर्जेंट काम इसने, यो नहीं जा सकता। बोले चाहे तो कितनी डबल फीस दे दे इसको, कल नहीं जा सकता ये। बोले ऐसा की अर्जेंट काम है? बोले अर्जेंट काम है, बोलो घर में गाय भैंस का जो गोबर चौथ होता है उसको डालने की जो होती है ना कुरड़ी, बोले इसने अपने भाई पे मुकदमा कर रखा उस जगह के लिए, थोड़ी सी 2-4 इंच की जगह के लिए इसने अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा है, और कल कोर्ट में भाई इसकी गवाही है, मैं इसका जो है गवाह हूं, कल इसकी तारीख है। तो कल ये हर हालत में कहीं नहीं जाएगा कथा करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया कि वो कथा तो कह रहा है राम और भरत की, कि भाई हो तो ऐसा, और खुद ने नालायक ने 2 इंच जमीन पे अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा। तो आज एग्जाम्पल बनी ना वो कथा हमें समझाने के लिए। तो मैनेजमेंट वाले हमारे कौन है? गुरु भाई। मुकदमा किस पे कराया इन्होंने? तो
तो ये एग्जाम्पल बनेंगी ये कथाएं आने वाले समय में भक्तों को सावधान करने के लिए। जैसे आज मीराबाई की कथा, कोई धर्मदास जी की कथा, कोई जीवादत्ता की कथा, कोई अर्जुन सर्जुन की कथा आज हमारे को भक्ति मार्ग पे सहायता दे रही है ना, कि वो गलतियां हम ना करें। तो आने वाले समय में वर्तमान की जो घटनाएं हैं, ये आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, ये उनको सहायता करेंगी भक्ति मार्ग में, कि जो गलतियां वो लोग कर गए तुम ना करना ऐसी गलतियां, एक दूसरे भगत भाई बहनों के प्रति राग द्वेष करके अपने स्वार्थ के लिए। तो पुण्यात्माओं, हमने उनके जैसा नहीं बनना, नहीं तो फिर परमात्मा की फिर तो एग्जाम्पल ही समाप्त हो जाएंगे, फिर हम भी दोषी बन गए उल्टे। तो हमने हर हाल में साधुता दिखानी है, हर हाल में, चाहे ये मारें चाहे गालियां निकालें, सारे कुप्रयास किए इन्होंने, सारे। गुरुजी से भी इन्होंने उल्टा सीधा भड़का के गुरुद्रोही डिक्लेयर करवा दिया। करवा दो, जब तक वो अपने दिल से गुरुद्रोही डिक्लेयर नहीं करेगा, कोई माई का लाल हमारे को गुरुद्रोही नहीं कर सकता दुनिया में। कहते हैं जो गुरु के दिल से उतरे वो शब्द भी होना। अरे गुरुजी ने तुम लोगों को डिक्लेयर कर रखा है गुरुद्रोही। बरवाला कांड से जाते जाते पूरी दुनिया के सामने उस गुरुदेव ने अपने दिल से तुम्हारे को गुरुद्रोही डिक्लेयर किया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। सुना ना वो इंटरव्यू? कई भक्तों ने नहीं सुना होगा। जब 2014 बरवाला कांड हुआ था और जब गुरुदेव को जब पुलिस लेके गई थी, तो उस समय मीडिया वालों ने पूछा था गुरुजी से कि आश्रम के बाहर जो ये गुंडे, ये काले कपड़े वाले आपके जो ये गुंडे खड़े थे, महाराज ये क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। यानी जो समिति बना रखी थी ना मैनेजमेंट वालों ने, कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। तो मीडिया वालों ने कहा कि महाराज समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं है। मतलब गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये भगत मेरे नहीं है। और उस समिति में कौन है? गुरुजी का परिवार, गुरुजी के रिश्तेदार, ये सारे के सारे ये स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो सबको गुरुजी ने डिक्लेयर कर रखा गुरुद्रोही। ये संकेत है, ये कॉमन सेंस की बातें, ये सबको रिजेक्ट कर रखा परमात्मा ने इनको। केवल इनकी भक्ति चल रही है जो इन्होंने पहले कभी गुरुजी की 2014 बरवाला कांड से पहले जितने दिन इन्होंने मर्यादा में रह के भक्ति की होगी ना, केवल इनकी भक्ति चल रही है। आने वाले समय में आप इनकी दुर्गतियां देख लेना। इनकी कुत्ते जितनी इज्जत नहीं होगी इनके भगत समाज में। इनके जो कुकर्म आज ये कर रहे हैं ना, आने वाले समय में जब ये लोगों की आंखों के सामने, जैसे आज हमारा परमात्मा ने बुद्धि खोली, तो आज हमें पता चल रहा है ना कि उनके कर्म क्या और हमारे कर्म क्या है। क्यों पढ़ाया हमें परमात्मा ने? आप पहले ये सुनिए। झूठे कैसे हैं? आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को मना कर दिया गुरुदेव ने कि मेरी समिति नहीं है। तो जिसको गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको गुरुजी ने मना कर दिया कि ये मेरी समिति नहीं है, मेरे भगत नहीं है। अब समिति में कोई हरियाणा का कोई मंत्रिमंडल तो था नहीं, ये गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये बने हुए थे सारे उनके मुखिया, उनके पदाधिकारी। तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये रिजेक्टेड माल है, सारा का सारा रिजेक्टेड माल है। ये पेड़ उखड़ चुका है। और गुरुदेव कहते हैं जब पेड़ उखड़ जाता है ना, तो 2, 4, 5, 10 दिन तो फिर भी उनकी डालियां हरी भरी रहती है, लेकिन वो उखड़ चुका है। और बाकी रही फई इनकी जो जड़ें थी, वो परमात्मा ने सात संगति के माध्यम से भगत समाज को दिखा दी। तो थोड़े दिनों में सूख जाएंगे। जब तक इनके पुण्य हैं, ये चल रहे हैं। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जितने भी इन्होंने बरवाला कांड के बाद में जो कुकर्म किए हैं गुरुदेव का नाम लेके, ये सब इनको नीचे गिराने वाले कर्म हैं।